देखिए एक्सेल में एक डेटाबेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला और दे रखा है, वो है डी गेट। देखिए डी गेट यानी हमें कितना मिला है, हमारे पास कितना है, वो पता करने के लिए हम डी गेट का फार्मूला यूज़ करते हैं। एक छोटे से डेटाबेस पे अगर हम तैयार करना चाहते हैं, डी गेट फार्मूले को लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे डी गेट यानी हमें ये पता करना है कि यानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक में कितने बॉक्सेस पड़े। जैसे हमारे पास पेंसिल है, कोई प्रोडक्ट का नाम हमारे पास पेंसिल प्रोडक्ट है, इस पेंसिल की कितने बॉक्सेस पड़े हुए हैं स्टॉक में, वो हमें जानकारी लेनी है। हमने लिखा डी गेट, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे डेटाबेस, ये हमने लिया डेटाबेस। उसके बाद सेकंड फील्ड, ये हमने लिया बॉक्सेस इन स्टॉक, हम जानना चाहते हैं कितने पड़े हैं। क्राइटेरिया, ये ले लिया हमने क्राइटेरिया, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। अभी हम जैसे डालते हैं प्रोडक्ट यानी पेंसिल, हम देखना चाहते हैं कितने बॉक्सेस पड़े हैं स्टॉक में, तो पेंसिल के 50 बॉक्सेस पड़े हैं स्टॉक में, ये देखिए 50 है। और भी कोई यहाँ पे पेंसिल के होगा तो उसका भी बताएगा। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि कंपास के कितने पड़े हैं, कंपास के बॉक्सेस जो हैं वो कितने पड़े हैं, हमने लिया कंपास, ये 66 बॉक्सेस हैं, ये 66 बॉक्सेस। रूलर के कितने पड़े हैं, हमने रूलर को लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, देखिए रूलर का बता दिया है कि रूलर के कितने बॉक्सेस पड़े हैं। रजिस्टर के कितने पड़े हैं, रजिस्टर के ले लिए हमने, रजिस्टर के बॉक्स कितने पड़े हैं, रजिस्टर के बॉक्स कितने पड़े हैं। ये तो एक सिंपल सा तरीका है। हम इसको एक नए तरीके से आपको और सिखाते हैं कि डी गेट को और कहाँ पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, उनका एज है, डिपार्टमेंट है, उनका टोटल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें किसी आईडी नंबर के हिसाब से उसका टोटल पता करना है तो हमने एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला भी पढ़ा है, एक्स लुकअप भी फार्मूला पढ़ा है। लेकिन अगर आप उन फार्मूले को यूज नहीं करके अगर डी गेट को भी यूज कर लेंगे तो यही जानकारी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। देखिए वीलुकअप, एक तो हमें जो वीलुकअप वैल्यू चाहिए वो फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए, वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ कभी नहीं जाता है, उसकी दूसरी ये प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर हम कहीं पे वीलुकअप फार्मूला लगा देते हैं, उसको ड्रैग करते हैं तो वो ड्रैग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपका सॉल्यूशन जो निकालेगा वो है डी गेट फार्मूला। तो उसको कैसे यूज करते हैं वो अलग अलग तरीके से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किसी एक आईडी नंबर से हमें ये पता करना है कि उस एम्प्लॉय की टोटल सेल कितनी है। तो ये नॉर्मली हम वीलुकअप फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं और यहाँ पे डी गेट को भी यूज कर सकते हैं। तो डी गेट हम यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी इसमें हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जानकारी आप चाहते हैं अपनी टेबल से ही उसको कॉपी करके किसी दूसरे सेल पे आप पेस्ट करें। तो ये हमने आईडी नंबर और टोटल सेल को यहीं से कॉपी पेस्ट कर रखा है। अब हम जानना चाहते हैं किसी आईडी नंबर के अकॉर्डिंग उसकी सेल, तो यहाँ पे हमने लिया डी गेट फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन किया, पूछा जा रहा डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस विथ हेडिंग आपको लेना है। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो फील्ड, तो ये हमारा टोटल सेल फील्ड बनेगा। उसके बाद तीसरी जो है क्राइटेरिया, ये हमारा आईडी नंबर जो है हमारा क्राइटेरिया बन गया, इसको हमने क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। अभी नम एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे आईडी कुछ नहीं है, हमने आईडी डाला 1004, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। देखिए इसका कितना टोटल है 7800, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा आईडी डालते हैं तो उस आईडी नंबर के हिसाब से भी उसकी टोटल बता देता है, ये टोटल बता दिया। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा जो तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ड्रैग करें, कहीं एक सेल पे इसको लगा दें, हम इसको ड्रैग करें तो उसकी सारी डिटेल आ जाए, ये वीलुकअप काम नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, आईडी नंबर के अकॉर्डिंग नेम, एज, डिपार्टमेंट सब चाहिए। हमें यहाँ पे कोई एक आईडी नंबर ले लेते हैं, हमने एक 1003, ये हमने यहाँ पे आईडी नंबर कॉपी पेस्ट किया। इसके अकॉर्डिंग हमें नाम, एज, डिपार्टमेंट, टोटल सब हमें चाहिए। ये हमने लेगा डी गेट, ये डेटाबेस हमारा। अब देखिए यहाँ पे फील्ड जो चाहिए, फील्ड हमें नेम की चाहिए, तो नेम वाला फील्ड यानी हम ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें नेम चाहिए। तीसरा है क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमने बना दिया हमारा क्राइटेरिया। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम आगे ड्रैग करेंगे तो कुछ चीजों को हमें लॉक करना जरूरी है। एक तो हमने ये जो क्राइटेरिया बनाया है इसको लॉक करेंगे, तो इसको हमने सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया। और एक जो हमने बनाया है ये डेटाबेस, इस डेटाबेस को भी हमें लॉक करना है, इसको भी हमने कर दिया लॉक, और फिर इसको कर देंगे क्लोज, देन एंटर। ये आ गया। एक 1003 क्या है, संजय है। अब इसी को आप ड्रैग कर दें आगे,
तो देखिए सभी की डिटेल आ जाएगी। उसकी एज है 25, उसका है डिपार्टमेंट मैकेनिकल और उसका टोटल सेल है 5600। अब यही चीज अगर आप VLOOKUP से करेंगे ना तो VLOOKUP आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे आप VLOOKUP को भी ट्राई करके देख लें। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो सेल में VLOOKUP ट्राई कर लेते हैं, यही चीज हम VLOOKUP को भी यूज करके देख लेते हैं। दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमने लिया VLOOKUP वैल्यू, उसके बाद टेबल अरे, ये हमारी टेबल अरे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम हमें लेना है, जैसे हमने लिया नेम का कॉलम तो हमने नेम का कॉलम दे दिया 2 और इसको हम क्लोज कर देंगे, देन एंटर करेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ फिक्स रेफरेंस देना हो तो वो भी दे देंगे। हमें यहाँ पे टेबल एरे को फिक्स करना है, हम वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया F4 और एंटर कर दिया। ठीक है, इस आईडी नंबर के हिसाब से ये सही आया है। आईडी नंबर हमने 1006 किया, 1006 यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पे आपको वही सेम नाम है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो देखिए एरर आपको सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि VLOOKUP का काम जो है वो इस तरह से नहीं करता है, वो कभी भी ड्रैग नहीं होता है। तो ये DGATE में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम कोई भी आईडी नंबर लेके और उस आईडी नंबर के हिसाब से हम पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी को ड्रैग कर सकते हैं। तो 2 कंसेप्ट हमने समझे। एक कंसेप्ट हम इसका और समझते हैं कि हमें इसको रिटर्न पीछे लेना है। क्यों? क्योंकि हम इसके नेम के अकॉर्डिंग उसका आईडी नंबर जानना चाह रहे हैं। तो VLOOKUP का भी ऐसा नहीं होता है। अगर VLOOKUP नहीं तो हम इंडेक्स यूज करते हैं ताकि वो पीछे रिटर्न हो, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम DGATE को यूज करके भी कर सकते हैं। हम आईडी नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, हम नेम के अकॉर्डिंग इसका आईडी नंबर जानना चाहते हैं। DGATE का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है डेटाबेस, ये हमने ले लिया डेटाबेस। फिर पूछा जा रहा है फील्ड। फील्ड में आप क्या चाहते हैं? फील्ड में हम चाहते हैं उसका आईडी नंबर, हमने ले लिया आईडी नंबर। क्राइटेरिया, ये हमारा नेम वाला जो है वो क्राइटेरिया बन जाएगा। इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। यहाँ पे आप कोई भी एक एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं। हमने ये रोहन का नाम इसको कॉपी पेस्ट किया। उसका आईडी नंबर कितना है? 1005। कोई भी आप नाम लिखते हैं यहाँ पे। ये हमने नाम लिखा हरविंदर का, तो हरविंदर का था 1007, यानी ये पीछे रिटर्न भी हो रहा है। तो ये भी आप VLOOKUP में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि VLOOKUP केवल लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ कभी नहीं आता। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से DGATE को यूज कर सकते हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई करें, अलग अलग एग्जाम्पल पे इसको ट्राई करके देखें। VLOOKUP से आपको ये काफी बेस्ट लगेगा।